हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहते हैं ना, टीआरपी के बाद एक अजीब सी फीलिंग होती है। जिनके शो की टीआरपी अच्छी आ जाती है उन्हें नेक्स्ट वीक की चिंता रहती है, और जिनके शो की टीआरपी अच्छी नहीं आती है उन्हें भी नेक्स्ट वीक पे बहुत उम्मीदें होती हैं। अच्छा है कि ये 1 वीक का ही कंपटीशन रहता है। अगर ये रोज का कंपटीशन होए तो बस आपको वही शो बार बार नज़र आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल ख़त्म होने को है, या ये कहें बस ख़त्म ही हो रहा है। ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ आएगी कि किसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले, किस शो ने जो है बहुत अच्छी टीआरपी दी, किस शो ने सबसे ज़्यादा इनकम कराई, कौन सा प्रोडक्शन लॉस में गया, या कौन से सितारे को पूरे साल काम नहीं मिला दर दर भटकने के बाद, या फिर कौन से करेक्टर को सबसे ज़्यादा प्यार दिया गया, या कौन सी जोड़ी जो है हमेशा ही यादों में रही। या ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या जुड़ी हुई होती है कि 2023 भी है, 24 भी है, 25 भी है, ऐसे साल आते रहेंगे। तो उस पूरे साल में कौन से शो टॉप 10 की लिस्ट में, फ्लॉप लिस्ट में गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो शो जो 2023 में फ्लॉप लिस्ट में छा गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके नंबर 1 की पोजीशन पे है कह दूं तुम्हें, जो स्टार भारत पे आया था, जिसमें आपको युक्ति कपूर नज़र आई थी, जो रात 11 बजे था, जिसे कहा गया था कि एक छोटी सीरीज़ है 100 एपिसोड की, लेकिन इसने टोटल ओनली 77 एपिसोड ही किए। और बात करें, ये जो है 4 सितंबर को रिलीज़ हुआ और 19 नवंबर को ऑफ ईयर हो गया, जिसकी टीआरपी अच्छी नहीं आ रही थी, बजट से ज़्यादा पैसा लग रहा था। एवरेज इसकी टीआरपी जो रही 0.7 पर रही। ऐसे में इसमें जो है युक्ति कपूर और मुदित नारायण की जोड़ी तो फैंस को पसंद आई थी, लेकिन शो इतना कमाल नहीं कर पाया। ऐसे में अब बात करते हैं हम दूसरे शो की, लग जा गले। जी टीवी पे ये शो आया था, काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका प्रमोशन किया गया था, और ऐसे में दोनों ही कास्ट बहुत अच्छी है, यानी कि तनीषा मेहता और आपके नमिक पॉल। काफ़ी लंबे टाइम बाद नमिक पॉल हमें जो है जी टीवी के शो में नज़र आए थे। ऐसे में शो ओनली 95 एपिसोड कर ही ऑफ ईयर हो गया। ऐसे में इसकी एवरेज जो टीआरपी थी वो ओनली 0.4 पर ही थी। ऐसे में शो को काफ़ी लॉस हुआ, और कह सकते हैं कि स्टारों की सैलरी भी बाद में पूरी नहीं दी गई। ऐसे में ये शो 7 फरवरी और 12 मई तक का ही सफ़र किया। 2023 में ही शुरू हुआ और 2023 में ही ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट शो की, वो है आपका प्यारा सा छल्लांग, जिसमें आपको मेघा रॉय और पुलकित भागिया नज़र आए थे। मेघा रॉय टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर्स में जानी जाती है, जो काफ़ी शो में काम कर चुकी हैं, अपनी सादगी से फैंस के दिल में जगह बना चुकी हैं। ऐसे में ओनली शो ने 90 एपिसोड किए थे। ये शो आपको सोनी पे नज़र आया था। आईपीएल के टाइम ये शो रिलीज़ करा गया था, लेकिन जो है आईपीएल की वजह से इसकी टीआरपी कहा कि बहुत ज़्यादा डाउन रही। 0.2 इसकी टीआरपी रही, और ऐसे में इसकी टीआरपी ने भी वो कमाल नहीं करके दिखाया आईपीएल के बाद भी। तो ऐसे में ये शो 10 अप्रैल 12 अगस्त तक ही सफ़र किया। तो ऐसे में मेघा रॉय का ये सफ़र, या ये कहें कि छल्लांग, सपनों की छल्लांग का ये सफ़र सबसे खराब रहा। फिर आते हैं आपके एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल, जो कलर पर नज़र आया था, जिसमें सभी सितारों को बुलाया गया था। फिर चाहे उसमें तेजस्वी प्रकाश हो, सुम्बुल हो, फरमान खान हो, जो है एक तरह से इसे कोशिश की गई थी कि जो है रविवार स्टार परिवार की तरह बनाने की,
लेकिन ये वैसा कमाल नहीं कर पाया। इसमें इतना बजट से ज़्यादा पैसा लगा था कि स्टारों को बुलाने की जो फीस थी वो भी निकल नहीं पाई थी। तो ऐसे में इस शो ने ओनली 38 एपिसोड किए थे। और बात करें, ये 15 अप्रैल को शुरू हुआ और 23 मई को ख़त्म भी हो गया। ऐसे में सोचा था ये जो है रविवार स्टार परिवार की तरह थोड़ा सा कमाल करेगा, हम भी अपने स्टारों को बुलाएंगे, उनकी मस्ती कराएंगे, उनकी नोक झोंक कराएंगे। लेकिन शो का सफ़र तुरंत ही ख़त्म हो गया जब इनकम काफ़ी लॉस में गई। ऐसे में इसकी टीआरपी ओनली 0.5 तक टिकी रही, इससे ऊपर नहीं गई। इससे नीचे तो ज़रूर हो गई लेकिन ऊपर नहीं गई, जिसमें जो है आपको पुनीत पाठक जो है और हर्ष लंभानिया यानी कि भारती के पति भी नजर आए थे, रुबीना दलीक, प्रतीक सहजपाल और आदित्य नारायण। इतने बड़े बड़े सितारों को बुलाने के बावजूद भी शो की टीआरपी जरा सी भी नहीं बढ़ी। फिर आते हैं आपके मोल की। एकता कपूर का नया सीजन लौटा था, फैंस को काफ़ी क्रेज था, लेकिन ये शो बीच में ही बंद करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन तो छोड़ो, चैनल को भी इस शो में बहुत लॉस हुआ। ऐसे में ओनली 34 एपिसोड इसके जो है दिखाए गए और टेलीकास्ट जब ये हुआ था 13 फरवरी को हुआ था, 22 मार्च को ये जो है बंद हो गया। इसकी टीआरपी ओनली जो लास्ट निकल कर आई थी 0.65 निकल कर आई थी। ऐसे में जो है इसमें आशीष कपूर और विधि यादव मेन लीड में नजर आए थे। ऐसे में कलर्स का सबसे लॉस वाला शो 2023 का आपका मोल की 2 गया है, जिसको तुरंत बीच में ही बंद करना पड़ा, जिससे लगा यार ये तो जो है बैनर का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। अब बात आती है आपके सब टीवी पे बालवीर सीजन 3 लौटा था, या फिर कहे कि फैंस को बड़ा क्रेज था, लेकिन इस शो में हाई बजट पैसा लगाने के बावजूद भी ये शो काफ़ी फ्लॉप गया। ऐसे में इसने ओनली 104 एपिसोड किए थे और ये टेलीकास्ट हुआ था 18 मार्च और 9 सितंबर को इसका लास्ट एपिसोड आपको देखने को मिला था। इसके टीआरपी 0.2 ही रही, इससे ऊपर बढ़ने का नाम इसने लिया ही नहीं। शो का प्रमोशन बहुत हुआ था लेकिन शो की टीआरपी बिल्कुल निकल कर नहीं आई, जिसमें देव जोशी, अदिति सनवाल और अदा खान भी नजर आई थी, लेकिन शो की टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। सोचो कि इसका सीजन लौटा था, फैंस के बीच में इसका क्रेज अलग ही नजर आया था। फिर आता था आपका तेरे इश्क में घायल। ये जो है आपको कलर पर नजर आया था। इसमें इतने पॉपुलर सितारे थे कि पूछे मत। इसका जो है बड़ा प्रमोशन किया गया था। इसमें करण कुंद्रा, कश्मीर महाजनी, रीम शेख, राहुल सुधीर सभी सितारों को पूरा लाने की कोशिश करी। इसके ओनली 89 एपिसोड थे। कहा गया था ये 100 एपिसोड की सीरीज है, लेकिन जब प्रोडक्शन को लॉस होने लगा तो प्रोडक्शन ने इस शो को बंद करना ही सही समझा। ऐसे में टेलीकास्ट ये 13 फरवरी को हुआ था और 12 जुलाई को इसका लास्ट एपिसोड आपको देखने को मिल गया था। ऐसे में इसकी टीआरपी 0.8 एवरेज जो थी ऊपर थोड़ी गई है, लेकिन जो टिकी रही वो 0.8 पर ही रही। ऐसे में इतने मोस्ट पॉपुलर सितारों के बाद ये जो है शो लॉस में गया। इसमें जो है सैलरी स्टारों की हाई बजट से ज़्यादा थी और ऐसे में आप समझ सकते हैं टीआरपी उन्होंने निकाल कर नहीं दी। कहते हैं ना कि स्टार टीआरपी नहीं निकालते, स्टोरी टीआरपी निकालते। स्टोरी पता ही नहीं भेड़िया से लेके लव स्टोरी कहाँ पहुँचा दी। फिर आता है आपका मे आई कमिंग मैम सीजन 2 स्टार भारत में लौटा है। ऐसे में इस शो की चर्चाएं बहुत थी और इसकी टीआरपी जो है 0.1 या 0.12 पर अटक जाती है। ऐसे में ये शो 2023 का स्टार भारत का सबसे लॉस में गया है। और भी शो गए हैं लेकिन ये भी लॉस लिस्ट में है। ऐसे में इसके 83 एपिसोड जो है दिखाए हैं और अभी जो है इसे कहा जा रहा है ये 30 दिसंबर को कुछ भी किया जा सकता है आज की डेट में। ऐसे में इसकी टीआरपी मैंने आपको बता ही दी है 0.12 या 0.99 पे रहती है। ऐसे में जो है ये शो में आपको संदीप, आनंद, नेहा पांडे और सपना सिखावर नज़र आ रही हैं, लेकिन शो की टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं है। फिर आते हैं आपके सौभाग्यवती भव 2 सीजन 2। यार इसमें मोस्ट पॉपुलर सितारों को लिया लेकिन टीआरपी इसकी टस से मस क्या स्टार भारत की सबसे कम टीआरपी में गया है।
इससे पहले भी शो आए हैं, वो कम से कम 0.2 पे तो रहे हैं, ये तो भाई 0.1 भी नहीं ला पा रहा है पूरा। तो ऐसे में इसके 95 एपिसोड हो गए हैं और ये जो है 26 सितंबर को रिलीज हुआ था। सुनने में आ रहा है जनवरी में इसका आप लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं, जहाँ पे धीरज दुपर ने तो इससे पहले ही अपना हाथ हटा लिया है। अब वो एक नए कलाकार आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में शुरुआत धीरज दुपर, अमनदीप कौर और करणवीर बोहरा से नजर आई थी, लेकिन शो अच्छा कमाल नहीं कर पाया। तो ये है वो टॉप 10 शो। इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है, या फिर आपको लगा कि इसकी स्टोरी तो अच्छी थी लेकिन ये चल नहीं पाया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।